तो आइए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं आज से ठीक 60 साल पीछे। साल था 1965 का और इसी तरह महीना चल रहा था सितंबर 1965 का। और हम चीन से युद्ध हार चुके थे तथा हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नेहरू को खो चुके थे। 27 मई 1964 को उनका निधन हो चुका था। हमारे पड़ोसी ने सोचा भारत कमज़ोर है, उसका मोरल डाउन है और अमेरिका से मिले उधार के हथियार अर्थात भीख में मिले हथियारों, पैटर्न टैंक व अमेरिकी जहाज़ों से हम पर हमला कर दिया। तारीख थी 6 सितंबर 1965। पाकिस्तान ने सोचा कश्मीर को भारत से हथिया लेंगे और कश्मीर तथा जम्मू में कई जगहों पर मोर्चा खोल दिया। इधर हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक तरफ जवानों और दूसरी तरफ किसानों को लेकर एक आह्वान किया। किसानों के लिए जय किसान और जवानों के लिए जय जवान का नारा बुलंद किया करते हुए युद्ध का आह्वान कर दिया। किसान खेतों में और जवान सरहद पर डट गए। फिर शुरू हुआ घमासान युद्ध का। अभी 3 या 4 दिन ही बीते थे कि पंजाब के सरहदी जिले अमृतसर के खेमकरण में भारतीय सेना के 4 ग्रेनेडियर के क्वार्टर मास्टर ईपी नंबर 10 हवलदार अब्दुल हमीद से सामना होता है पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों का। जगह थी असल उत्तर खेमकरण का गांव, जहां पाकिस्तानी टैंक दहाड़ मारते हुए भारत की सरहद की तरफ आ रहे थे। इधर अब्दुल हमीद अपनी जीप पे माउंटेड आरसीएल गन से पाकिस्तानी टैंकों का शिकार करने को तैयार बैठे थे। फिर एक के बाद एक निशाना बनते हैं पाकिस्तानी टैंक बनते हैं और कई टैंक तबाह हो जाते हैं। जब हवलदार अब्दुल हमीद तीसरे टैंक पर निशाना साधते हुए गोला दागते हैं, उसी वक्त दुश्मन का एक गोला उनकी जीप पर आकर गिरता है और वहीं हमारे महान वीर अब्दुल हमीद शहीद हो जाते हैं। लेकिन अब्दुल हमीद गोला चला चुके थे और उसी गोले से पाकिस्तान का तीसरा टैंक भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन उन्होंने जाते जाते अपने हिस्से का योगदान दे दिया था और भारत की जीत का फैसला कर दिया था। अब अगर बाकी था तो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल घोषणा थी। जब पाकिस्तानी फौजी टैंकों को छोड़कर भाग रहे थे तब शायद वो यही सोच रहे होंगे कि जान बची तो लाखों पाए, जान बची तो लाखों पाए। और जब घर पहुँचे तो शायद उनके घर वाले यही कहते हुए कि घर के बुद्धू घर को आए, घर के बुद्धू घर को आए। तो अब दोस्तों, जब इन बर्बाद पाकिस्तानी टैंकों को एक जगह इकट्ठा किया गया अर्थात जमा किया गया, उस जगह का नाम पड़ गया पैटर्न टैंक। आज भी उस जगह का नाम पैटर्न टैंक है और बहुत से टैंकों को वहाँ से ले जाकर भारत के अलग अलग शहरों के चौक और चौराहों पे डिस्प्ले कर दिया गया, लगा दिया गया, जिस पे कहीं कहीं तो बच्चे खेलते हैं। आज भी पाकिस्तानी टैंकों की बैरल सर झुका करके वहाँ से आने जाने वालों को सलाम करती है और भारत पाकिस्तान के हार की गवाही देती है। दोस्तों, आज भी जब आप असल उत्तर के सामने से गुजरेंगे तो देखेंगे कि वहाँ सड़क के किनारे एक टैंक सर झुकाए खड़ा है और उस पे बच्चे खेलते हैं तथा वो टैंक आने जाने वालों को सर झुकाकर ये बताते हुए नहीं थकता है कि मैं पाकिस्तान की बेशरम हार की निशानी हूँ। कहा तो ये भी जाता है कि पैटर्न टैंक टूटने की खबर सुनकर अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा था। अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि शायद हमारे टैंकों का ये हाल होगा।
तो इतना बुरा हाल कर देगा भारत। अमेरिका ने पैटर्न टैंकों की प्रोडक्शन को रोक दिया था और दोबारा उसके डिज़ाइन में बदलाव करने के बाद शुरू किया। इधर जब पाकिस्तानी टैंकों के टूटने की खबर व शहीद अब्दुल हमीद की शहादत की खबर सरकार तक पहुंची, तो चलते हुए युद्ध में सरकार ने 16 सितंबर 1965 को शहीद वीर अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र देने की घोषणा की थी। भारत सरकार ने शहीद की पत्नी रसूलन बीबी को 23,000 रुपये, जो आज के हिसाब से लगभग 4 लाख बनता है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने 22,000 रुपये देने की घोषणा की तथा